आज मनोज अपनी बहन के साथ घर पर अकेले था। उसकी बहन की शादी हो गई थी, पर भरी जवानी में वह विधवा हो गई थी, इसलिए वह अपने मायके में रहती थी। आज मनोज के मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ काम से गए थे। वे लोग 2 दिन बाद वापस लौटने वाले थे। मनोज की बहन सरला बाथरूम में नहा रही थी और मनोज बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर मोबाइल पर कुछ उस तरह की वीडियो चला रहा था। मनोज ने सोचा दीदी को नहाने में करीब आधा घंटा लगेगा, तब तक वो मोबाइल पर कुछ देख लेता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी दीदी बहुत जल्द नहा धोकर वापस आ जाएगी। गंदी वीडियो देखते देखते मनोज को नशा छाने लगा था, इसलिए उसने अपने उस्ताद को बाहर निकाल लिया था और हाथ से प्यार से सहला रहा था। तभी अचानक से सरला बाथरूम से बाहर निकल आई और मनोज को उस हाल में देख लिया। मनोज तो आंखें बंद करके उस पल का आनंद ले रहा था। तभी सरला ने पीछे से आवाज़ लगाई, मनोज तुम ये क्या कर रहे हो? अपनी दीदी की आवाज़ सुनकर वह डर गया और बहुत जल्दी उसने अपने उस्ताद को ढक लिया और अपनी दीदी से सॉरी बोला। तब सरला ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे थे? तुम्हें यह सब करने में शर्म नहीं आती है? आने दो, मम्मी पापा को तुम्हारी शिकायत करूँगी। मनोज ने अपनी दीदी से माफ़ी मांगी और मम्मी पापा से ना कहने को बोला, लेकिन सरला ने कहा मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ। मनोज ने घबराते हुए कहा कैसी शर्त? सरला मनोज के पास आई और सोफे पर उसके बगल में बैठते हुए बोली, अगर तुम मुझे खुश कर दो तो। मनोज अपनी दीदी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर चौंक गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सगी बहन इस तरह की बात कर सकती है। मनोज कुछ देर तक तो ना करता रहा, पर कुछ देर के बाद उसका उस्ताद तन गया और कपड़े के अंदर से ही बाहर झांकने लगा। सरला भी एकदम से जोश में आ गई और अपने भाई के उस्ताद को अपने हाथों में लेकर हिलाने लगी। कुछ देर के बाद मनोज ने अपनी दीदी को उस्ताद पीने को कहा तो उसकी दीदी जोश में आकर मुंह में ले लिया और ऊपर नीचे करने लगी। तभी अचानक से मनोज के उस्ताद से रस निकल गया और सरला पूरा रस पी गई। सरला ने कहा मनोज लेकिन मेरे अंदर की गर्मी शांत नहीं हुई है। मनोज ने कहा दीदी आप चिंता ना करो, मैं रात को तुम्हें अपना उस्ताद दे दूंगा। सरला ने कहा ठीक है। फिर मनोज अपने कमरे में चला गया। जब रात हुई तो सरला ने जल्दी खाना पीना बना लिया था और मनोज के साथ बैठकर खाना खा लिया। आज सरला बहुत खुश थी क्योंकि जब से सरला का पति मरा है तब से वो इस चीज़ के लिए तरस रही थी। सरला जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में गई तो मनोज को भी फ़ोन करके अपने कमरे में बुला लिया। रात के 10 बजे दोनों बेड पर लेटकर प्यार भरी बातें करने लगे, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ वही दोनों थे। उनके मम्मी पापा बाहर गए थे। रात में सरला ने मनोज से पूछा कि तुमने दोपहर को मेरे साथ क्यों नहीं किया? तो मनोज बोला दरअसल मैं इस खेल में अनाड़ी हूँ, शायद तुम्हें अच्छे से ना कर पाता, इसलिए मैं दोपहर से अब तक लड़की को खुश करने के वीडियो देख रहा था ताकि तुम्हें हर तरह से खुश कर सकूं। उस दिन मनोज ने अपनी दीदी को रात भर हर तरह से खुश किया। ऐसे तो कभी उसके पति ने भी नहीं किया था। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।